अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। टॉपिक की डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। 6 जनवरी को एक एस्ट्रोलॉजिकल बिग इवेंट आ रहा है सोलर एक्लिप्स की सूरत में, सूरज ग्रहण की सूरत में। बट उसको डिस्कस करने से पहले आपको अपना एजेंडा दोबारा बयान कर दूं। एक लंबी छुट्टी के बाद हम लोग दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। मेरी टीम पूरी तरह एक्टिव है। इस हफ्ते आपको जो वीडियोस हैं वीकली हॉरोस्कोप की वो बर वक्त मिल जाएंगी। इस हफ्ते हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे मंडे को रात 10 बजे। तो जो एक डिले रहा बीच में, एक मेरी फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां थी, वो निभाने में कुछ छुट्टी का टाइम लंबा हो गया। बट अब मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हर तरह से और पूरे पोटेंशल्स के साथ। जिस टॉपिक पर आज की वीडियो है वो है सूरज ग्रहण, ग्रहणों के असरात। जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें बहुत अहम है। इस साल 5 ग्रहण होने वाले हैं। इस्लामियात में इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ख़ास नहीं है। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और उस वक़्त नमाज कसूफ़ पढ़ने की इत्तला है या नमाज खसूफ़ चांद ग्रहण पर पढ़ने की इत्तला है। वो बहरहाल अपने तौर पर ज़रूर करिए। बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी है हर सितारे पर, ये ग्रहण किस हाउस में हो रहा है और इसके इम्पैक्ट्स किस तरह आप पर असरअंदाज होंगे, ये सब मैं बयान करूँगा। और ये होने किस तारीख को जा रहा है और कितने बजे होने जा रहा है ये भी बयान करूँगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो है, ये कंप्लीट प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस ग्रहण के असरात को जज करने के लिए। पहले थोड़ा सा बेस बना दूँ। पहला सीज़न जो 2019 में ग्रहणों का है वो है जनवरी, फिर दूसरा सीज़न जुलाई है एंड फिर आखिरी जो एक ग्रहण सूरज का होगा वो दिसंबर की 26 तारीख को होगा। जो पहले सीज़न के 2 ग्रहण हैं वो जनवरी 6 को होगा और 21 जनवरी को होगा। वो चांद ग्रहण होगा, सुपर ग्रहण है। उस दिन फुल मून होकर आपको ग्रहण के असरात प्रोड्यूस करेगा। जो जुलाई में होगा वो 2 जुलाई को और 16 जुलाई को होगा। दिसंबर की 26 को भी एक ग्रहण होगा और वो भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। ज़्यादातर सितारों के लिए 26 दिसंबर का ग्रहण नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देगा। बाकी दोनों ग्रहणों में मोस्टली स्टार्स को, क्योंकि जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसका इम्पैक्ट कम आ जाएगा। जो 6 जनवरी को 5 और 6 की दरमियानी रात को ग्रहण होने वाला है वो ज़्यादातर चाइना साइड पे, कोरिया साइड पर, अमेरिका साइड पर, उस साइड पर नज़र आएगा। उस पट्टी पर पूरा पाकिस्तान में वो इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। इतना ज़्यादा बल्कि नज़र नहीं आएगा। और सहरी के टाइम से शुरू होगा 4 बजे, 4:34 पर और 6 बजे वो अपनी 6:41 पर अपनी पीक पर पहुंचेगा सुबह के वक्त और 8:48 पर ख़त्म हो जाएगा। ये 3 फेजेज़ में रहेगा। 4 घंटे का ग्रहण है। एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है, ये थ्योरी है एस्ट्रोलॉजी की, कि ये जो हद बंदियाँ हैं पाकिस्तान, इंडिया या अफ़गानिस्तान, या ये तो लोगों ने बनाई हैं, बट ओवरऑल ये एक सोलर सिस्टम है जो ज़िंदगी के हर शोबे में अपना असर छोड़ता है। इसलिए ग्रहण जिन एरियाज़ में नज़र नहीं भी आता वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट होता है। तो दैट इज़ अ थ्योरी। इसलिए उस थ्योरी के एतबार से जिन जिन हाउसेज़ में ये ग्रहण हो रहा है, जिन जिन स्टार्स के लिए, उसका बयान करना आपके लिए ज़रूरी था। सूरज ग्रहण इंसानी नेचर पर, गवर्नेंस पर ट्रबल देता है। उसे मैनेज करने में इश्यूज़ होते हैं। उसकी बहादुरी पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। सडन चेंजेस आती हैं, इसलिए लोगों को सम टाइम इसे बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। जैसे किसी का किसी दिन लव सेक्टर में कोई सडन चेंज आ जाए और नेगेटिव हो और ग्रहण की वजह से हो, तो अचानक तब्दीली आएगी और वो पहले से प्रिपेयर नहीं होगा तो कुछ इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा जो भी चेंजेस आती हैं उन चेंजेस को एक तरह से बर्दाश्त करने के लिए आपको अपनी कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस करनी होगी। अगर उसे पहले ही कर लेंगे तो आपको ग्रहण कुछ असरअंदाज नहीं होगा। अब हम लोग बयान करते हैं कि हर स्टार में, स्टार्ट करते हैं एरीज से, कि पूरे सोलर सिस्टम में ये ग्रहण किस किस एरिया में किस किस सितारे को किस तरह ट्रबल दे सकता है। एरीज के यहाँ ये 10th हाउस में होगा एंड 10th हाउस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ज़रिया माश। एरीज़ के यहाँ 10th हाउस में होगा तो वहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट, जो जॉब पेशा लोग हैं वहाँ सराउंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उस दिन मुआहदे ना किए जाएं, उस दिन कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग ना रखी जाए। सूरज ग्रहण का असर 10 दिन तक रहता है। चांद ग्रहण का असर जो है वो 8 से 7 दिन तक रहता है। अगर 10 दिन जो 6 जनवरी से शुरू होंगे और 16 जनवरी तक, इस दौरान अगर मोहतात ही रहा जाए तो अच्छा है। वैसे 7 जनवरी को न्यू मून हो जाएगा, 7 जनवरी 8 जनवरी को, और वो जो न्यू मून है वो अपना एक इम्पैक्ट रखता है। उससे ये जो सोलर सिस्टम की कमज़ोरी है ये दूर हो जाएगी। हम लोग जो
आपको वीडियो अब इस छुट्टी के बाद, जो एक 15 दिन की छुट्टी गुजार के आया हूँ मैं, उसके बाद जो वीडियो दूंगा उसमें हम लोग जो वीकली हॉरोस्कोप बताने वाले हैं वो है अभी 7 जनवरी से ऑन जो पूरा हफ्ता होगा वो बयान करेंगे। उसमें 6 जनवरी के इम्पैक्ट आज बयान कर रहे हैं, 7 जनवरी के इम्पैक्ट्स जो हैं 7 जनवरी से ऑन पूरे हफ्ते के, वो उन वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। सैटरडे को रात 10 बजे वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बहरहाल रहेगी एरीज़ को, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर सन की सपोर्ट एरीज़ के लिए मौजूद है। 10वें घर में सन भी है, सैटर्न भी है, और वो बहरहाल एक तरह से एक करान कर रहा है और पॉजिटिव है, तो इसलिए बहुत बड़ी परेशानी नहीं, लेकिन ये एक छोटी 4 घंटे की जो परेशानी है जिससे एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होगा, जिससे नेगेटिव एनर्जी का एक पूरा तूफान खड़ा हो जाएगा, उसको रिकवर करने के लिए आपको अपने मूड को कवर करना होगा, मुआहदा करते हुए मोहतात रहना होगा। टॉरस के लिए ये 9वें घर में होगा, एक घर पीछे आ जाएगा, तो उनके ऐसे प्लान जो बैरून मुल्क से रिलेटेड होंगे, अगर वो ट्रैवल करना चाह रहे होंगे तो उसमें कुछ हेजिटेशंस आ जाएंगी इन अ सिंगल डे। और अगर वो हेजिटेशन बेयरेबल हो कि कोई चीज़ डिले हो गई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स और चाहिए और वो आप जमा करा देते हो तो खैर है, लेकिन अगर मुकम्मल रिजेक्शन आ गई तो फिर समझें इस ग्रहण ने आप पर बहुत बुरा असर डाला और आपके बैरून मुल्क सफ़र करने के मामलात डिस्टर्ब हो जाएंगे। और उसके अलावा क्योंकि टॉरियंस को ये ग्रहण 9वें घर में मिल रहा है, इसलिए उनके जहन पर भी इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा, जहनी दबाव। तो 9वां घर औलाद का भी होता है, तो औलाद की भी कुछ परेशानी या कोई डिसीजन ऐसा जो आप कर नहीं पा रहे होंगे, या उनके मुस्तकबिल से रिलेटेड कोई बात होगी तो वो उलझ सकती है। उसके लिए मेंटली पहले से प्रिपेयर रहें, बट अगर आपने वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इन्हेंस की तो ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। और वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एक तो नमाज कसूफ़ है जो 2 नफल नमाज है और लंबी पढ़नी होती है, और दूसरी मेरी जो रेमेडी है वो सभी सितारों के लिए है, नॉट ओनली फॉर टॉरियंस, के इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह, या फिर सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह, या अदरवाइज़ जो भी आपका तरीका है जिसमें आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं वो आप कर सकते हैं। जेमिनाइज़ के लिए ये 8th हाउस में होगा, और यहाँ पर ये इनके लिए काफ़ी ट्रबल दे सकता है। 8th हाउस वैसे भी लॉसेस का घर है, और लॉसेस के घर में इसका होना ज़रा ज़्यादा फ़िशार पैदा करेगा, ज़्यादा फसाद पैदा करेगा, ट्रबल देगा, और वहाँ पर आपके लिए मोहतात रहने की ज़रूरत आम सितारों से ज़्यादा है। 8वें घर में है आपके लिए, और अपनी सोच पर काबू रखने की ज़रूरत है। उस दिन बढ़ेगी, गुस्सा आएगा, जल्दबाजी आएगी, और इसके अलावा कुछ छोटे नुकसानात जैसे किसी चीज़ का ख़राब हो जाना और एवं अखराजात पैदा हो जाना, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। और लव सेक्टर भी, किसी से बहुत करीबी मोहब्बत थी तो उस दिन अग्रेशन की वजह से उस मोहब्बत में कुछ कमी आ सकती है। ये मैंने ग्रहण के असरात बताएं, लेकिन जब हम लोग नई वीडियोस देंगे वीकली हॉरोस्कोप की तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाएंगी न्यू मून से, तो ये जहन में रखिएगा। ये सिंगल डे परफॉर्मेंस है, इसको थोड़ा सा मोहतात रहिए। अगर वहाँ न्यू मून ना होता तो इसके असरात 10 दिन तक रहने थे, और ये ऑन एंड ऑफ आपके मूड पर स्विंग करते रहना था। या तो एक दिन की भी ख़राबी को दूर करना है तो नमाज कसूफ़ और इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, और अगर बर्थ स्टोन पहना हुआ है तो इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत हद तक आप बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कैंसेरियन। कैंसेरियन के ये 7th हाउस में होगा। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर, लव एंड केयर। अगर कोई कैंसेरियन ऐसा है जो उस दिन अपनी शादी की प्लानिंग किए हुए है, निकाह की तारीख रखे हुए है, या कोई प्रपोज़ करने का दिन रखा हुआ है, मंगनी करने जा रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं, तो रॉन्ग टाइम है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा, आप मोहतात रहिए। अदरवाइज़ भी 7th हाउस में हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में, जिसे मैं हमेशा 1-to-1 रिलेशंस कहता हूँ, उसमें कुछ कमज़ोरी आ सकती है, तो मोहतात रहने की वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। ल्यू के यहाँ ये 6th हाउस में है। 6th हाउस हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ल्यू वाले मेल एंड फीमेल्स को अपनी सेहत की खुसूसी तवज्जो की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। हादसे से बचने की कोशिश करें, लोहे से बचने की कोशिश करें, या इस तरह के डैमेजेस जो जिस्म में कोई प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को डिक्रीज़ कर सकते हैं, हादसा पैदा कर सकते हैं जो जिस्मानी ख़राबी की वजह बने, तो वो ल्यूज़ वाले अपनी सेहत का ध्यान रखें। विरगोज़ के यहाँ ये 5th हाउस में होगा, तो प्लानिंग फ्लॉप होने के चांसेस बनेंगे। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रोमांस, प्लानिंग एंड चिल्ड्रंस, एंड इसका ताल्लुक फ्यूचर से भी होता है। 5वें घर का ताल्लुक फ्यूचर से भी होता है, तो ऐसी तमाम प्लानिंग जो फ्यूचर ओरिएंटेड है उसे 5 तारीख से अगर रोक लिया जाए, आगे कर लिया जाए,
सिर्फ टाइम साइंसेस को रिलैक्स करने के लिए। अदरवाइज़ यू नो वेरी वेल कि इंसानी सलाहियतें हमेशा इंसान को ग्रो देती हैं, बट खारजी मामलात जिसे आउटर सोर्सेज कहते हैं, वो टाइम हमारे सराउंडिंग में चल रहा होता है, सुबह शामें रात दिन सर्दी गर्मी हमारी सराउंडिंग में हो रही होती है। अगर हम अपनी ज़ाती प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग किसी भी तरीके से अगर हम टाइम को साथ मिलाकर फेवरेबल बाहर सीज़न में करें तो वो कुछ फ़ायदा देगी। तो अगर आप 6 तारीख का दिन किसी तरह अवॉइड करें बड़े मुआहदे से तो अच्छा रहेगा। ये मेरा बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपको एक ओपिनियन है। और उस दिन चीटिंग से भी बचें, लोग आपको धोखा दे सकते हैं। नेक्स्ट है जी लिब्रा। लिब्रा चौथे घर में लगेगा ग्रहण। चौथे घर में ये ग्रहण होगा, सोलर ग्रहण, एंड 4th हाउस इज़ अ बेसफुल हाउस। उस दिन उनको अपनी गुफ्तगू पर बहुत तवज्जो देनी होगी। कोई भी बात उसके मुंह से निकलती हुई उनकी रिस्पेक्ट को डिक्रीज़ कर सकती है। इंसल्टिंग बिहेवियर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। किसी अपने बहुत करीबी प्यारे की नाराज़गी महसूस कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। और तालीमी काबिलियत वाले जो अपनी सरगर्मियाँ 6 तारीख को किसी बड़े डिसीजन को या किसी बड़ी चीज़ के सीखने या सिखाने को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस दिन हो सकता है माइंड साइंसेज इतना सपोर्ट ना करे। नेक्स्ट है लिब्रा के बाद हैं जी स्कॉर्पियोस। स्कॉर्पियोस के हाँ ये 3rd हाउस में लगेगा। 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का घर है। अजीज़ व अकारब के घर में स्कॉर्पियोस को थोड़ा मोहतात रहना है, बट क्योंकि ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट होता है, कोई एक अजीज़ नहीं है, कोई एक दोस्त नहीं है, तो कई दोस्त होते हैं, तो इसमें ये इम्पैक्ट लोएस्ट फॉर्म में होता है। तो सबसे कम नुकसान स्कॉर्पियो को होगा, लेकिन उन्हें अपने फैमिली मेम्बर, अजीज़ व अकारब, दोस्त अहबाब, PR, सोशल सर्कल, इसमें थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी ना करें और एहतियात से प्रेजेंटेशंस दें, अपनी बात करें और अपनी बात को सही अंदाज से पेश करने की कोशिश करें, लापरवाही से काम ना लें। सैजिटेरियस के लिए ये 2nd हाउस में है। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मनी। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, इनहेरिटेंस, और उस तरह में ग्रहण के असरात थोड़े नेगेटिव होंगे। कुछ ऐसे फ़ैसले, कुछ ऐसी ख़रीदो फ़रोख्त जो आप 6 तारीख को करना चाहते हैं, 5 और 6 के दरमियाने रात में, या 6 तारीख को पूरे दिन, तो ज़रा एहतियात से करें, क्रॉस चेक कर लें। बल्कि एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा चेक करें। मुआहदा साइन करने से पहले, चीज़ें खरीदने से पहले, ऐसा ना हो बाद में आप रिग्रेट में जाएं। तो दैट इज़ अ प्रिकॉशन फॉर सैजिटेरियस के वो ख़रीदो फ़रोख्त में मोहतात रहें, पैसों के इस्तेमाल में मोहतात रहें, और पैसे कमाने में जो मुआहदे किए जाते हैं, कमिटमेंट की जाती है, उसमें भी मोहतात रहें। कैप्रिकॉनियन के लिए ये 1st हाउस में, ये ग्रहण कैप्रिकॉन हाउस में ही हो रहा है। कैप्रिकॉनियन के लिए 1st हाउस में है, तो इसलिए उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट उनकी फ़ितरत पर पड़ेगा, उनकी शख्सियत पर पड़ेगा। फ़ितरत में वो जिन चीज़ों की स्ट्रेंथ, जिन चीज़ों की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी अपने अंदर रखते हैं, उसमें थोड़ा झोल आएगा। एनर्जी एकदम से रुकेगी, 4 घंटे के लिए रुकेगी, और उस एनर्जी के रुकने की वजह से आपके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, एकदम से तब्दीली आ सकती है, मूड स्विंग कर सकता है। और उस तरह की नेचुरल एबिलिटी जिनको फ्यूल तसलसल से मिल रहा था और वो चीज़ें चल रही थी, एकदम से रुकने के चांस बन जाएंगे, या फिर लेस फ्यूलिंग की वजह से आपको उस सेक्टर में काम करने में प्रॉब्लम होगी, जैसे अपनी शख्सियत को बावकार रखने में, अपनी नेचुरल स्किल्स को परफॉर्म करने में, अपनी मेमोरीज़ को ताकतवर करने में, अपने डिसीजंस को, अपने एतमाद को बहाल रखने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट इफ़ यू वेयर द रूबी, तो आपको आर्टिफिशियल फ्यूलिंग मिल जाएगी, और इस्तग़फ़ार पढ़ना, नमाज कुसूफ पढ़ना भी इसका सलूशन है। एक्यूरियस के लिए ये 12th हाउस में होगा। 12th हाउस में एक्यूरियस को कोई नुकसान नहीं होगा। 12वें घर में वैसे भी चीज़ें जाकर गुरूब हो जाया करती हैं, तो मोस्टली एक्यूरियस इससे बचे रहेंगे। लेकिन उनके साथ अपना एक प्रॉब्लम चल रहा है जो सैटर्न ने पैदा किया हुआ है, और उसकी वजह से वो अदरवाइज़ अपनी सूरह शम्स और सूरह नजम पढ़ते रहें, वो 60-70 के फेज़ से गुजर रहे हैं। पाइसेस के लिए ये 11th हाउस में होगा। 11th हाउस में उन्हें किसी मुआहदे के टूट जाने का सामना करना पड़ सकेगा। कोई ऐसी कमिटमेंट जो किसी से हो गई हुई है और वो मुकर जाए, और उससे जो नुकसानात हों, करीबी लोगों से अपोजिशन मिले, करीबी दोस्त अहबाब ही आपकी अपोजिशन करने लग जाएं, आपके और आपके दोस्तों के इख्तलाफात सामने आ जाएं, जो दिल की बातें हैं वो ज़ुबान पर आ जाएं, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। 11th हाउस में ये अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो ओवरऑल सोलर सिस्टम में ये पूरे जायचे मैंने बयान कर दिए। एरीज से 10वें घर से ये शुरू होगा, कैप्रिकॉन से होता हुआ एक्यूरियस पर जाकर ख़त्म होगा 11वें घर में। 10वें घर से शुरू हुआ पूरा सीन, इसने पूरे जायचे में हर सितारे को अपना अपना इम्पैक्ट दिया, 11वें घर में जाके ख़त्म हो जाएगा। 4 घंटे के लिए एनर्जी डिसबैलेंसिंग होगी। एस्ट्रो साइंसेज में इस एनर्जी डिसबैलेंसिंग को आपको रिकवर करना होगा या मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको पहले से ही अंदाज़ा होना चाहिए कि 6 तारीख को क्या क्या हालात सामने आ सकते हैं। हर फितरत के लिए मैंने बयान कर दिया। एरीज़ फितरत के लिए
टॉरस फितरत के लिए जेमिनाइज एंड कैंसेरियन सो ऑन। उम्मीद करता हूँ मेरी ये दी हुई इन्फॉर्मेशन, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में कुछ काम आएगी और आप अपने इस सोलर एक्लिप्स को खुश उसलूबी टैकल कर जाएंगे, कोई लॉस नहीं होने देंगे अपनी ज़िंदगी में और अपने मूड को भी कंट्रोल में रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी प्योर फॉर्म में आपको यहाँ से मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए किसी और चैनल को आपको सब्सक्राइब नहीं करना पड़ेगा सिवाय इस चैनल के। हफ्ते को रात 10 बजे नई वीकली हॉरोस्कोप की वीडियोस 2019 की पहली वीडियो आपको 6 जनवरी से सो ऑन के लिए मिल जाएगी। न्यू मून से स्टार्ट होगा, हम लोग नए चांद से आपको आगाज़ करेंगे और पीर को हम लोग रात 10 बजे आपके सवालात लेने के लिए लाइव सेशन भी दोबारा 2019 का शुरू कर देंगे। मैंने जो 2019 में स्टार सिचुएशन है वो पहले ही बयान कर दी थी और उसमें और जिद्दत के लिए जो कुछ और इवेंट्स आएंगे, जो कुछ बारीकियाँ आएंगी, जो कुछ एस्पेक्ट्स क्रिएट होंगे, कुछ सितारे आपस में मिलकर जो कुछ भी अपने जौहर दिखाने लगे होंगे, मैं वक्त से पहले आपको आगाही दे दूंगा। हफ्ते रात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।